हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी जुडिशरी। दिस इज विश्वानी बंसल। सो आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को फॉर हरियाणा एडीए एग्जाम। तो दिस इज अ मिनी बैच दैट इज गोइंग ऑन यूट्यूब क्लासेस। डेली आपकी किसी न किसी टॉपिक पे लेक्चर्स होते हैं, सो यू कैन जस्ट रिवाइज दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ स्पेशल बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th, जो कि परसों से ही स्टार्ट हो रहा है। इसका लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले 100 सब्सक्राइबर्स को ये सिर्फ 6500 पे अवेलेबल है बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज वीबी लॉ। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, हरी अप बिफोर कि ये आपको 10,000 पे मिले। ठीक है, इसमें 9 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, 90 डेज में इंटीग्रेटेड टेस्ट, एंड अलॉन्ग विद मी 2 अदर एजुकेटर्स विल बी टेकिंग द क्लासेस। एंड 10th of मार्च से आई एम स्टार्टिंग विद सीपीसी आपकी स्टार्ट हो रही है, एंड द अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो स्टार्टिंग। तो हरी अप, ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है विद इन योर टाइम लिमिट 3 months में, सो दैट आप लोग रिवाइज भी कर सको। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सबसे पहले तो ये एक्ट जो है कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। पहले नहीं करता था, ठीक है, बट नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो हु इज अ हिंदू, एक हिंदू होता कौन है, ठीक है। सो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिया है, सिमिलर इज हियर ऑल्सो। सो दिस मीन्स दिस अप्लाइज टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन, दैट इज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज, टू एनी पर्सन जो बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है बाय रिलीजन। ठीक है, कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है बाय रिलीजन, ये उस पर अप्लाई करता है। ये किस पे अप्लाई नहीं करता है, ये उस पर अप्लाई नहीं करता है जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी या जू है बाय रिलीजन। सो दिस डज नॉट अप्लाई टू पर्सन टू दिस डज नॉट अप्लाई टू whom, ठीक है, इफ एनीवन इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन। नाउ हु इज अ हिंदू, हिंदू कौन होगा? कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसके दोनों पेरेंट्स या तो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं बाय रिलीजन, या कोई भी चाइल्ड चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसका एक पेरेंट, ठीक है, जो है हिंदू है, एंड उसका ब्रॉटअप जो है वो एज ए हिंदू फैमिली की तरह, एज ए हिंदू की तरह हुआ है, तो वो भी हम हिंदू में ही देखेंगे। कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन में, तो अगर कोई कन्वर्जन से हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ हिंदू। नाउ दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई, ये किस पे अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो है अप्लाई नहीं करता है। शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या है? दैट इज विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट में ये डायरेक्शंस तब देती। सो अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अदरवाइज डायरेक्ट्स। नाउ हु इज अ माइनर? माइनर का मतलब क्या है? माइनर मीन्स अ पर्सन जिसने 18 साल की एज को क्या है, कंप्लीट नहीं किया है, उसको हम माइनर में लेके चलेंगे। गार्जियन का मतलब क्या है? गार्जियन का मतलब है पर्सन जिसके पास दैट मीन्स की जो केयर कर रहा है माइनर की या उसकी प्रॉपर्टी की या दोनों चीज़ों की, दैट इज अ गार्जियन। सो दैट विल इंक्लूड अ नेचुरल गार्जियन, वो नेचुरल गार्जियन को इंक्लूड करेगा। गार्जियन दैट इज अपॉइंटेड बाय द विल, दैट इज टेस्टामेंट्री गार्जियन, गार्जियन जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, या फिर गार्जियन जिसको एम्पावर किया गया है बाय एनी सच और बाय एनेक्टमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट। नाउ अगर हु इज द नेचुरल गार्जियन? So we have seen कि guardian includes natural guardian. So natural guardian कौन होगा? See in the case of boy या unmarried girl के अगर हम केस में लें, तो सबसे पहले तो father है, ठीक है, after him the mother. Now the word that is used is after him, whether this means after the lifetime of the father. तो इसको लेके there is an landmark judgment that is गीता हरिहरन versus रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि दिस डज नॉट मीन इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस डज नॉट मीन आफ्टर द लाइफ टाइम, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर द लाइफ टाइम, दिस मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ। दैट मीन्स कि अगर फादर अलाइव है बट ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, देन मदर कैन ऑल्सो बी द नेचुरल गार्जियन। तो बॉय और अनमैरिड केस में पहले तो फादर होगा, आफ्टर हिम द मदर, प्रोवाइडेड की जो कस्टडी है, बट अगर चाइल्ड ने 5 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी अगर उसने 5 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है? दैट विल रिमेन विद मदर, ठीक है, वो मदर के पास रहेगी। अगर कोई इलेजिटिमेट बॉय है या इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो मदर, आफ्टर हर उसके बाद कौन है? फादर।
ठीक है। इन केस ऑफ एन इलिजिटिमेट बॉय और इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, द मदर एंड आफ्टर हर द फादर। अगर मैरिड गर्ल है, ठीक है, अगर मैरिड गर्ल है तो हस्बैंड। कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू एज सच एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर, अगर वो सीज कर जाए टू बी हिंदू, अगर वो कंप्लीटली या फाइनली रिनाउंस कर दे वर्ल्ड को बाय बिकमिंग सती, ठीक है, बाय बिकमिंग अ हर्मिट। तो अगर वो सीज कर जाए या कंप्लीटली या फाइनली उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, ठीक है, वो यति बन गया, सन्यासी बन गया, देन दैट इज कि वो नेचुरल गार्जियन जो है नहीं रहेगा। नेचुरल गार्जियन अडॉप्टेड सन का कौन होता है? सो अडॉप्ट वंस अ चाइल्ड इज अडॉप्टेड तो उसके सेम राइट्स होते हैं फैमिली में जैसे कि एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के होते हैं। तो सबसे पहले अडॉप्टिव फादर होगा नेचुरल गार्जियन, उसके बाद जो है मदर। तो यहाँ पे भी आफ्टर हिम का हम सेम मीनिंग ही लेके चलेंगे, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ। नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन? नेचुरल गार्जियन की ड्यूटी है कि वो रीजनेबल एंड प्रॉपर केयर करे बेनिफिट के लिए माइनर की, ठीक है। नेचुरल गार्जियन जो है बिना कोर्ट की परमिशन के वो मोर्टगेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता है बाय सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो लीज नहीं कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को फॉर अ टर्म दैट इज एक्सीडिंग 5 years, जो 5 years से एक्सीड करे, और फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजॉरिटी, ठीक है। वो किसी भी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को एक्सीड नहीं कर सकता है 5 साल से ज्यादा, या फिर वो इससे ज्यादा लीज नहीं कर सकता है मोर देन ईयर, ठीक है, 1 साल से ज्यादा, बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजॉरिटी। अगर कोई भी डिस्पोजल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन में, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस, देन दैट इज वॉइडेबल। तो वो वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग हिम। तो एनी डिस्पोजल, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होता है, ठीक है, इन कॉन्ट्रावेंशन की जो भी प्रोविजन हमें सबसेक्शन 2 में दी, क्योंकि नेचुरल गार्जियन के पास अथॉरिटी नहीं दी गई है, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रावेन करता है तब उसको खत्म कर सकता है माइनर या फिर कोई भी पर्सन दैट इज क्लेमिंग अंडर हिम। सो व्हाट वी हैव रेड इन सबसेक्शन 2 इज कि नेचुरल गार्जियन को कोर्ट की परमिशन लेनी होगी ऐसा करने से पहले। सो कोर्ट परमिशन कब ग्रांट करेगा? ठीक है, अगर नेसेसिटी है या फिर कोर्ट को लगता है कि यस दिस इज इन द एडवांटेज ऑफ द माइनर, देन द कोर्ट विल ग्रांट द परमिशन, अदरवाइज नॉट। नाउ टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर्स। टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब क्या है कि दैट इज अपॉइंटेड बाय द विल, जिसको विल से अपॉइंट किया जाता है। तो हिंदू फादर जो है दैट इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, वो विल से जो है अपॉइंट कर सकता है गार्जियन को, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर पर्सन या फिर उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ। एंड appointment made under this section shall have no effect if the father predeceases the mother, but shall revive if the mother dies without appointing by will any person or guardian. This means कि अगर फादर ने अपनी विल से किसी और को अपॉइंट कर दिया, मदर अभी अलाइव है, तो पहले मदर नेचुरल गार्जियन होगी फादर के बाद, ठीक है। अगर मदर ने कोई विल से अपॉइंटमेंट नहीं की उस टाइम पे, तो एंड शी डाइज, तो जो फादर ने विल से अपॉइंटमेंट की थी जिस गार्जियन की, तो वही गार्जियन जो है माइनर की केयर करेगा या उस प्रॉपर्टी की। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन 2। तो हिंदू मदर जो है, वी नो दैट की नेचुरल गार्जियन इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर होती है। सो हिंदू मदर नेचुरल गार्जियन हो सकती है ऑफ हर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, दैट इज बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर पर्सन, इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर प्रॉपर्टी और इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ। इनकैपेसिटी क्या है एक माइनर की? टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो ए माइनर शैल बी सॉरी, एक माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट होगा। A minor shall be incompetent to act as a guardian of the property of the minor. So minor कभी भी जो है एक प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता है। डी फैक्टो गार्जियन जो होता है, ठीक है, वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे या माइनर की किसी प्रॉपर्टी के साथ डील कर ले ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर कि वो माइनर का जो है डी फैक्टो गार्जियन है। गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सो व्हेन अ माइनर, अगर किसी माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में है एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली की, सो कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा माइनर के लिए उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग माइनर के लिए कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जब भी कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये पर्सन, एनी पर्सन एज ए गार्जियन की हिंदू माइनर का गार्जियन हो सकता है नहीं, अगर कोर्ट को डिसाइड करना है
तो कोर्ट हमेशा क्या देखेगी, वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन, हमेशा माइनर का वेलफेयर देखा जाएगा, वही जो है पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा। तो with this we have quickly revised your Hindu Minority and Guardianship Act in एक और लेक्चर में मैंने आपको जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है रिवाइज करवाया था, हिंदू मैरिज एक्ट पे भी आई हैव टेकन वन वीडियो, सो काफ़ी हमने मिनी बैच में रिवाइज कर लिया है। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू ऑल द अदर लेक्चर्स ऑल्सो। सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस में भी मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज भी आप लोगों की 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, हरियाणा एडीए की प्रिपरेशन को लेकर। एक लेक्चर जो है आपका 1 बजे है, एक लेक्चर जो है आपका 5 बजे है, ठीक है। सो आप लोग वो लेक्चर्स को ज्वाइन कर लेना। सो आज भी आपकी क्लासेस हैं, एक सीआरपीसी की रिवीजन के ऊपर है, एक सीपीसी की। डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द लिंक्स ऑफ द क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस बुक। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम जस्ट एंडिंग द लेक्चर हियर ओनली।